नमस्कार। अब इस वाली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना बिग डेटा मॉड्यूल। लास्ट हमने जीकेई फिनिश किया था, उसमें हमने एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी बनाया था जिसमें फूड डिलीवरी ऐप बनाई थी हमने, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज बनाई थी, फिर देखा था उनसे कैसे मैनेज करते हैं माइक्रो सर्विसेज को। वो सब हम कर चुके हैं। अब हम बिग डेटा की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम ये जो वीडियो होगा इसमें हम एक थोड़ा सा इंट्रो लेंगे कि बिग डेटा गूगल क्लाउड में कैसे मैनेज होता है, कैसे किस तरीके से हम बिग डेटा को मैनेज करते हैं, क्या क्या हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिग डेटा बोलते किसे हैं। अगर आप इंटरनेट पे से सर्च करेंगे कि बिग डेटा क्या होता है तो आपको कुल मिला के ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। ये तीन वी बन के एक बिग डेटा बनता है। तो ये कुल मिला के आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम एक क्लाउड आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बिग डेटा बोला किसे जाता है। तो बिग डेटा अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें, ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप इसे रीड भी कर सकते हैं बाद में। इसमें नॉर्मल हिंदी में हमने इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखा हुआ है ताकि आपको कंसेप्ट जो है काफ़ी क्लियर हो, आपको कोई डाउट ना रहे। जब आपका सारा डाटा एक्सेल सीट जैसे होता है, एक्सेल सीट होता है जब उसमें आप लिख ही ना पाएँ डाटा, इस लेवल का आपके पास डाटा हो, जैसे आप नॉर्मल एसक्यूएल डेटाबेसेस वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें आपने कोई क्वेरी रन करी तो क्वेरी रन करने में ही आपके हार्स लग रहे हैं, ये बहुत टाइम लग रहा है, आपका सर्वर क्रैश कर रहा है, तो इस लेवल का जब डाटा होता है तो उसे बिग डेटा बोलते हैं। तब ये जो है बिग डेटा हमारा रोल में आता है। तो इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम किस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपने कभी ना कभी ऊबर ऐप यूज़ की होगी, जो एक कैब बुकिंग सर्विस है, वो आपने यूज़ की होगी कभी ना कभी। अब वो लोग क्या करते हैं, अब दो ऐप होती हैं उनकी, एक वो ड्राइवर को दे के रखते हैं, एक वो यूज़र को दे के रखते हैं, जिससे यूज़र अपनी कैब बुकिंग करता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एवरी मोमेंट ऑफ अ टाइम, मतलब हर टाइम मिलियंस ऑफ कैब उनकी रनिंग होती हैं। उसमें क्या हो रहा होता है, ड्राइवर कहाँ पे है उसके मोबाइल से उसकी लोकेशन एक्सेस करते रहते हैं कैब की। और जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स जाते हैं, मतलब वो यूज़र कहाँ से उसे बुक कर रहा है, तो उसके नियर बाय ड्राइवर्स पे फिर रिक्वेस्ट जाती है, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, तो तब आपकी कैब आती है। तो इतना एक्यूरेसी से काम करना होता है और ये सब रियल टाइम में होता है। ऐसा नहीं है कि ये पहले उसने रिक्वेस्ट भेजी, फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो प्रोसेस होगी या इस तरीके का काम होगा, तो होता नहीं, सब काम इंस्टेंट होता है और एक्यूरेसी के साथ होता है कि यूज़र ने जिस सिटी में, जिस एरिया में जाके कैब बुक की है, उसी एरिया के जो ड्राइवर हैं उन्हीं पे ही रिक्वेस्ट जाए। ऐसा ना हो कि किसी अदर सिटी की कैब बुक हो गई तो वो भी एरर हो जाएगा फिर। तो ऐसे भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए उबर को एवरी सेकंड जो है अपडेट्स देने होते हैं, जो लोकेशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्पीड, ट्रैफिक, उनके एवरी सेकंड उन्हें अपडेट करना होता है। मतलब हर सेकंड की जो है उसकी लोकेशन अपडेट होती रहती है। तो इस लेवल का डेटा होता है और ये मिलियंस ऑफ यूजर्स, मिलियंस ऑफ ड्राइवर्स होते हैं उनके, उनका सबका डेटा एट अ टाइम सब जा रहा होता है क्लाउड पे। तो वहाँ पे वो किस तरीके से मैनेज होगा। अब इसे कोई एसक्यूएल वगैरह या पोस्ट ग्री एसक्यूएल, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, डेटाबेसेस हमने इसमें कवर कर लिया। इसमें हमने सब देखा था कि माई एसक्यूएल में हम किस तरह का डेटा रखते हैं, कैसे इसे गूगल क्लाउड कंसोल पे बनाते हैं हम ना, इसके सारे प्रैक्टिकल्स कंसोल में हमने करके देख चुके हैं हम सारा। तो उसमें हम ये इस तरह की एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो है डेटाबेस पूरा क्रैश हो जाएगा, तो उसके लिए बना ही नहीं होता है। तो इस तरह के यूज केस के का आर्किटेक्चर कैसे बनता है गूगल क्लाउड में, उसमें क्या क्या टूल्स अवेलेबल होते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से उन्हें हम बनाना सीखेंगे, हम कंसोल में जाके उसे यूज़ करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो इस मॉड्यूल में तो हम पूरा एक जीकेई टूल किट जो बिग डेटा के लिए होती है हमारे पास, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए गूगल क्लाउड हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। और इसमें से काफ़ी सारा पार्ट हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब जैसे क्लाउड स्टोरेज हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, उसकी क्लासेस वगैरह हमने अच्छे से समझी हुई है, कौन सी हम कब यूज़ करते हैं। तो इसे आप एक बहुत बड़ा और सस्ता गोदाम वेयर हाउस समझ सकते हैं क्लाउड स्टोरेज को, जहाँ पर आप अपना सारा रो डेटा रखते हैं। वो फिर अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, वो एक्सेल फाइल भी हो सकता है, जेसन फॉर्मेट में भी हो सकता है, या अदर किसी टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में, कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, बस कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास काफ़ी सारी, आपने वो इसमें जाके सेव कर ली क्लाउड स्टोरेज में। तो डेटा लेक क्या होता है, ये भी एक तरह की बकेट ही होती है। जैसे हम इसमें क्लाउड स्टोरेज में बकेट बनाते हैं ना, तो बकेट में जब काफ़ी सारा डेटा रख लेते हैं, जो रो डेटा होता है उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसे डेटा लेक बोलते हैं फिर हम। तो ये डेटा लेक का प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसमें हम पूरा बना के देखेंगे किसी हम एक्चुअल में डेटा लेक बोलते हैं, कैसे ये बनती है, क्या है ना, बकेट वगैरह बनाएंगे, इसमें डाल के देखेंगे डेटा वगैरह, ये सब नेक्स्ट वीडियो आएगा पूरा डेटा लेक के ऊपर। तो ये इतना आप समझ सकते हैं क्लाउड स्टोरेज। उसके बाद आता है पब सब। ये जो क्लाउड स्टोरेज होता है, ये
इसमें आप किस तरह का डेटा रखोगे, इसमें जो डेटा ऑलरेडी हमने जनरेट किया हुआ है, मतलब आप ऐसे मान सकते हो जैसे ऊबर है, ऊबर का पूरे दिन का उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया कि आज हमारी कितनी कैब बुक हुई हैं, कितनी हमारी कैंसिल हुई हैं, कितना हमारा रेवेन्यू हुआ है, इस एरिया से इतना हुआ है, इस वाली लोकेशन से इतना हुआ है। तो उन्होंने पूरा डेटा इकट्ठा करके एक्सेल सीट बना के क्लाउड स्टोरेज में रख दिया। तो जो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है वो हम क्लाउड स्टोरेज में रखते हैं। अब जो हमने ये यूज केस देखा इसका, ये ऊबर वाला, अब इसमें तो कोई, इसमें क्या हो रहा था, जब कैब बुकिंग जो प्रोसेस था इसमें तो हमारा कोई डेटा जनरेटेड नहीं था, ये तो लाइव डेटा चल रहा था, सब काम लाइव हो रहा था। अब आप आते हैं जैसे स्ट्रीमिंग डेटा, इसे तो बैच डेटा बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग बैच, जिसमें हमारा इकट्ठा काफ़ी वॉल्यूम का डेटा हमने रख दिया जो हमारे पास ऑलरेडी जनरेटेड डेटा था वो रख दिया। अब दूसरा, डेटा के भी दो तरीके के डेटा होंगे। एक तो लाइव डेटा होगा जो अभी चल रहा होगा, जो जनरेट हो रहा होगा, जैसे IoT सेंसर्स वगैरह, वो क्या करते हैं, डेटा भेजते रहते हैं हर सेकंड में। मान लो 1 लाख जो है रिक्वेस्ट आ रही है, आपके काफ़ी मशीन रखी हुई है फैक्ट्री में, उससे डेटा आ रहा है। एक तो लाइव डेटा हो गया। एक डेटा हो गया हमारा जो हम ऑलरेडी जनरेटेड है, जो ऑलरेडी जनरेटेड वाला डेटा होगा जो काफ़ी सारा हमारे पास वॉल्यूम है, वो तो हम क्लाउड स्टोरेज में रखेंगे डेटा लेक के अंदर। और जो हमारा लाइव में चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा है जैसे, या कोई IoT सेंसर है या कैब बुकिंग वाला प्रोसेस है, उसमें हम यूज़ करेंगे क्लाउड पबसब। अब स्ट्रीमिंग डेटा के लिए, जैसे ऊबर की कैब्स हर सेकंड लोकेशन भेज रही हैं, उन्हें रिसीव कौन करेगा, वहाँ आता है पबसब। ये गूगल का एक सुपर फास्ट पोस्टमैन है। इसका काम सिर्फ इतना है कि किसी भी स्पीड से डेटा आए, मतलब हो सकता है 1 सेकंड में 1 करोड़ रिक्वेस्ट आए, तो उन्हें भी ये रिसीव करके जो हमने सर्विसेज, अब पबसब का भी हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो देखा हुआ है। ये क्या करता है, पब शब्द का मतलब होता है पब्लिशर और सब्सक्राइबर। ये क्या करेगा, आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी तो ये उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर देगा। आपने जिस मान लो एक इन्फॉर्मेशन को आपको 4 जगह बताना है, जैसे ही आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आई, यूज़र ने कैब बुक करने के लिए रिक्वेस्ट दी, तो ये क्या करेगा, ड्राइवर के पास भेज देगा। अदर आपको मतलब अलग अलग जो आपके काफ़ी सारे जो जितने भी एरिया में अलग अलग ड्राइवर हैं, सबकी ऐप पे आपकी इन्फॉर्मेशन भेज देगा। जैसे ही कोई ड्राइवर ने एक्सेप्ट की तो वो रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी, तो वो एक को ही आपकी रिक्वेस्ट मिलेगी। तो ऐसे ये डिफरेंट सर्विसेज को आपकी इन्फॉर्मेशन भेजता है क्लाउड पबसब। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझी है क्लाउड पबसब की वीडियो में, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी। लेवल 2 में भी इसका आपको वीडियो मिल जाएगा पबसब का, वहाँ पे हमने सारा एक फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से पूरा समझा था क्लाउड पबसब। तो ये काम करता है, डेटा को रिसीव करता है, फिर उसे जिस सर्विसेज पे हमने जो सेटिंग कर रखे हैं उसे भेज के ये तब तक डेटा को अपने पास रखता है, तब तक सामने वाला उसे एक्नोलेज ना कर ले, उसे बताना दे कि हाँ मुझे आपका डेटा मिल गया है। जब वो उसे बता देता है तो फिर वो क्यू को अपनी वहाँ से डिलीट कर देता है डेटा को। तो ये काम करता है हमारा पबसब। ये क्या करेगा, ये स्ट्रीमिंग डेटा होता है जो लाइव डेटा प्रोसेस हो रहा है उसमें काम आता है। फिर आता है हमारा डेटा फ्लो, ये अब तक हमने नहीं पढ़ा है। क्लाउड पबसब, क्लाउड स्टोरेज, ये तो दोनों हमने देखे हुए हैं इस वाले मॉड्यूल में भी। फिर आता है हमारा डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो क्या करेगा, अब जैसे ही क्लाउड पबसब डेटा लेगा हमारा, उसमें हो सकता है कुछ डेटा ऐसा हो जो मतलब डेटा डुप्लीकेट हो, कि एक रीडिंग 2 बार आ गई, या कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह में कुछ एरर आ गया, मतलब हमने GPS कोऑर्डिनेट सेंड कर रहे हैं उसमें कुछ बग आ गया, मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो सही तरीके से जिस फॉर्मेट में होने चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं है। तो इस वो क्या करेगा, डेटा की क्लीनिंग करेगा, या कोई डुप्लीकेट डेटा आ गया उसे डिलीट कर देगा डुप्लीकेट डेटा को। तो डेटा की क्लीनिंग के लिए होता है डेटा फ्लो। तो इसे हम पूरा समझेंगे, इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा, एक पूरी तरीके से पाइपलाइन बनेगी इसका। लेवल 1 में भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा बताया है कि बिग डेटा का क्या प्रोसेस होता है गूगल क्लाउड के अंदर, किस तरीके से हम बिग डेटा को मैनेज करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले हम डेटा को स्टोर, अगर हमारे पास बैच वाला डेटा होगा, 2 तरीके का डेटा होता है, तो बैच वाला होगा, स्ट्रीमिंग वाला होगा। बैच का मतलब हमारे पास काफ़ी सारा डेटा होगा, काफ़ी सारी फाइल्स होंगी, तो हम इसे क्लाउड स्टोरेज में सेव करेंगे, फिर उस पर प्रोसेसिंग करेंगे और फिर उसे आगे बिग क्वेरी में भेजेंगे। अगर हमारे पास लाइव डेटा होगा तो हम क्लाउड पबसब से उसे लेंगे। क्लाउड पबसब क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा और फिर इसे क्लाउड डेटा फ्लो में भेजेगा, उसे क्लीन करेगा। क्लीन करने के बाद आता है काम बिग क्वेरी का। बिग क्वेरी भी हम लेवल 1 में भी देख चुके हैं, लेवल 2 में भी देख चुके हैं बिग क्वेरी का। इस वाले में भी हम इसे स्टार्टिंग से देखेंगे, बिग क्वेरी को दोबारा समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे हम इसका एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है लेवल 2 में भी। डेटा फ्लो साफ किए हुए डेटा को इसमें डालता है। बिग क्वेरी क्या करेगा, ये बहुत पावरफुल टूल है। मान लो आपके पास पेगाबाइट्स है ना, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा है, काफ़ी सारा डेटा है। अब आप नॉर्मल डेटाबेस में जाके अगर आप SQL क्वेरी चलाओगे तो आपका डेटाबेस क्रैश भी कर सकता है और उसमें टाइम लगेगा काफ़ी सारा। लेकिन ये सेकंड में आपको, 1 सेकंड से भी कम में आपको, आप मान लो उसमें काफ़ी करोड्स नंबर ऑफ करोड्स मिलियंस एंट्रीज है, तो ये उसका भी 1 सेकंड में आपको पूरा बता देगा, मतलब आपका क्या एनालिसिस है। आप SQL क्वेरी चला सकते हो,
कि मान लो आपके पास का पूरी कंट्री का डेटा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कुछ देखना है उसमें कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी कितनी सेल हुई है, यहाँ पे कितना रेवेन्यू आया है, तो इस तरीके की आप क्वेरीज रन करके डेटा से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम उस डेटा को पहले क्लीन करेंगे, तो क्लीन करने का काम करता है हमारा डेटा फ्लो, और स्टोरेज करने का काम करता है क्लाउड स्टोरेज। अगर हमारे पास बैच वाला डेटा है, अगर हमारा स्ट्रीमिंग डेटा है जो लाइव डेटा जनरेट हो रहा है, तो हम फिर उसमें क्लाउड पब से यूज़ करते हैं उसे कलेक्ट करने के लिए। तो इसका कंक्लूजन पे जाएं, अगर हमें एक सस्ता स्टोरेज चाहिए बैच डेटा के लिए तो हम क्लाउड स्टोरेज यूज़ करेंगे, डेटा लेक बनाएंगे, उसके अंदर क्लाउड बकेट ही बनाएंगे, मतलब एक तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसका मीनिंग समझेंगे डेटा लेक का क्या होता है। रियल टाइम कैच के लिए हमारे रियल टाइम में जनरेट हो रहा है हमारा काफ़ी सारा डेटा। अब आप ये मान सकते हो कि आपकी 10 फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें 10,000 मशीनें लगी हुई हैं, और एक मशीन में मान लो कई सारे सेंसर लगे हुए हैं, काफ़ी सारे सेंसर लगे हुए हैं हर मशीन में, तो आपके लाखों एंट्री आ रही हैं पर सेकंड। तो उस तरह का डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम कोई डेटाबेस यूज़ नहीं कर सकते, डेटाबेस आपका क्रैश कर जाएगा। तो उसके लिए होता है हमारे पास क्लाउड पब, वो उसे डेटा को रिसीव करेगा और फिर उसे जाके बिग क्वेरी वगैरह में डेटा, पहले डेटा फ्लो में भेजेगा, वो वहाँ पे क्लीन होगा, फिर उसे बिग क्वेरी में उसे जाके वो डेटा इंसर्ट होगा, फिर वहाँ से हम उसमें क्वेरीज वगैरह रन करेंगे। तो डेटा को क्लीन करने का काम करता है हमारा डेटा फ्लो। फिर हमारा सुपर कॉस्ट एनालिटिक्स के लिए या एसक्यूएल क्वेरीज रन करने के लिए होता है हमारे पास बिग क्वेरी। और फिर फाइनल रिजल्ट जो आएंगे, अब बिग क्वेरी तो एक नॉर्मल टूल है, वो तो आपको एक डेटा दिखा देगा, फिर उसे और अच्छे डैशबोर्ड वगैरह में देखने के लिए आपको ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, इस तरह का काम करना है। फिर आता है हमारे पास लुकर स्टूडियो, इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इस वाले मॉड्यूल में, कि कैसे आप पूरे फिर उसे एनालिसिस कर सकते हो अपनी सेल्स का आगे फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए। अब क्लाउड स्टोरेज किस लिए यूज हो रहा है? बैच डेटा के लिए, जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है, पास्ट डेटा है, काफ़ी बल्क में आपके पास डेटा है, तो उसके लिए यूज होता है क्लाउड स्टोरेज, जिसे हम डेटा लेक बनाएंगे, बकेट बनाएंगे। फिर पब सब किसके लिए यूज़ होता है? स्ट्रीमिंग डेटा जो लाइव और रियल टाइम में चल रहा है, काफ़ी सारा, एक सेकंड में हो सकता है 1 लाख जो है हमारे 1 लाख सेंसर चल रहे हैं, तो पर सेकंड 1 लाख जो है एंट्री हो रही है या मिलियंस में एंट्री हो रही है, तो उसके लिए पब सब होता है। तो ये हमने बेसिक सा इसका समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बैच डेटा वाला देखेंगे, हम बिग क्वेरी के बेसिक्स देखेंगे, फिर उसमें एडवांस बिग क्वेरी, उसकी कॉस्ट परफॉर्मेंस वो देखेंगे हम। फिर हम एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा वाला होगा हमारा। फिर हम लुकर डैशबोर्ड से उसे कनेक्ट करेंगे। फिर हम स्ट्रीमिंग वाले का करेंगे, पहले तो हम ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है उसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर हम स्ट्रीमिंग वाले का बनाएंगे, उसमें क्लाउड पब सब यूज़ करेंगे, डेटा फ्लो यूज़ करेंगे। फिर हम एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम एक स्मार्ट होम बनाएंगे। इस वाले मॉड्यूल में हम एक फिजिकल वाला भी काम करेंगे। हम क्या करेंगे, आर्डिनो प्लस कोई वाईफाई मॉड्यूल यूज़ करेंगे हम, है ना, जैसे उसमें कुछ सेंसर्स वगैरह लगाएंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस तरह के काफ़ी सारे सेंसर्स वगैरह लगा के हम उसे डेटा को पहले गूगल क्लाउड पे पुश करेंगे, फिर उसे हम डेटा फ्लो से क्लीन करके बिग क्वेरी में डाल के उस पर एनालिसिस करेंगे। तो इसमें आपको एक पूरा मॉड्यूल बन जाएगा, जिसे आप अगर कॉलेज में जैसे आप अभी हैं तो आप इसे एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तरह भी दिखा सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें पूरा एक हम स्मार्ट होम प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्मार्ट होम प्रोजेक्ट जो आपको रियल वर्ल्ड, मतलब जो एप्लीकेशन है उसमें देखने को मिलेगा। आपको पूरा सब फिजिकल में होगा, मतलब वायर्स वगैरह कनेक्ट होंगे, इसकी वायरिंग वगैरह भी समझेंगे, आर्डिनो वगैरह आपने यूज़ किया होगा, उसमें किस तरीके से कोडिंग होती है वो सब देखेंगे, उसे गूगल क्लाउड से कनेक्ट करेंगे। हो सकता है उसकी एक ऐप बना दें, ऐप पे भी आप सबको एक एंड्रॉयड ऐप बना के उस पर भी आप सब कुछ देख सकते हैं। तो इस तरीके का पूरा काम हम इसमें करेंगे बिग डेटा में। फिर बिग डेटा के बाद जाएंगे हम मशीन लर्निंग में, फिर उसके बाद देखेंगे फिर CI/CD पाइपलाइन, फिर इस तरह के मॉड्यूल करेंगे, फिर कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा मॉड्यूल चलेगा।